Once again, welcome to all of you. The second chapter of class 12th, Lost Spring. Page number 16, the second paragraph. Now start. One winter morning, जाड़े की एक सुबह, I see, मैंने देखा साहब standing by the fenced gate of the neighborhood club. साहब को बाड़े की फाटक पर के समीप पर खड़ा हुआ देखा था मैंने, मेरे पड़ोस में जो एक क्लब था उसके सामने। वॉचिंग टू यंग मैन, दो यंग मैन को देख रहा था। ड्रेस इन द वाइट, जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, एंड प्लेइंग टेनिस, और जो टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मुझे यह गेम बहुत पसंद है। ही हम्स, वो थोड़ा सा ऐसे बुदबुदाते हुए कहता है। कंटेंट टू द वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड, बड़े संतुष्टि के साथ खड़े होकर वह इस मैच को देख रहा था। बिहाइंड द फेंच, उस फाटक के पीछे से। आई गो इनसाइड, कहता है कि मैं कभी कभी अंदर चले जाता हूँ। व्हेन नो वन इज अराउंड, जब आसपास कोई नहीं होता है। ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट मी यूज द स्विंग, और मुझे गेट कीपर जो संतरी होता है वहाँ का अनुमति देता है, और मैं वहाँ पर झूला झूलता हूँ। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज, साहब ने टेनिस जूते पहने हुए हैं। दैट लुक्स स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, जिसमें वह विचित्र लग रहा है। उसके ऊपर उन्होंने एक शर्ट, गंदी शर्ट पहनी हुई है और नेकर पहना हुआ है। समवन गेव देम टू मी, वो कहते हैं कि किसी ने मुझे यह शूज़ दिए हैं। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वह स्पष्टीकरण करते हुए ऐसा कहते हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, तथ्य यह है कि किसी धनी व्यक्ति ने उन्हें बेकार समझकर फेंक दिए। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वेयर देम, शायद उसने पहनने से मना कर दिया हो। बिकॉज ऑफ, क्योंकि अ होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से एक जूते में छेद हो चुका था। डज नॉट बॉदर हिम, उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट, जो कि जिंदगी भर नंगे पांव चलता हो, उसके लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। इवन शूज विद ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, यहाँ तक कि एक छेद वाले जूते को पहनना उसके सपने साकार होने जैसा था। ड्रीम कम ट्रू, सपने साकार होना जैसा था। एंड बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जिस गेम को वह देख रहा था बड़े ही सावधानीपूर्वक, वो उसके पहुंच से बाहर था। दिस मॉर्निंग, आज सुबह, साहब इज वन हिज वे टू द मिल्क बूथ, वह अपने मिल्क बूथ की ओर जा रहा था। इन हिज हैंड इज ए स्टील कनिस्टर, उसके एक हाथ पर स्टील का कनिस्टर था। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल, अब मैं टी स्टॉल में काम करता हूँ, ऐसा कहता है। एंड डाउन द रोड ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, और वह इशारा करते हुए कुछ दूरी पर रोड के किनारे वह टी स्टॉल है, ऐसे बताता है। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मैं पूरे भरपेट के साथ 800 रुपया प्राप्त करता हूँ। डज ही लाइक द जॉब, राइटर पूछती है क्या तुमको यह जॉब पसंद है।
आई आस्क हिज फेस, उसकी फेस की तरफ देखते हुए मैंने पूछा, आई सी, मैंने देखा कि हैज़ लॉस्ट अ केयर फ्री लुक, लापरवाही का जो भय था वो खो चुकी थी वह। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, जो स्टील का कनिस्टर था वो उसको भारी लगता होगा उस प्लास्टिक बैग की अपेक्षाकृत। ही वुड कैरी टू, ले जाने में, सो लाइटली, क्योंकि जो प्लास्टिक का जो बैग को पहले पकड़ते थे वो उनके लिए बहुत हल्का लगता होगा उनके कंधों पर, ओवर हिज शोल्डर्स। द बैग वॉज हिज, जो बैग था वो उसका था। एंड द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु वॉन्स द टी स्टॉल, और जो कनिस्टर था वो उस चाय के मालिक का था। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, लेकिन जो साहब था वो अब अपना मालिक नहीं था। थैंक यू।